हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशनल क्लासेस विद शिवम सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बेटा आप लोग देख रहे हो कि क्लास 12 की इस समय प्रॉपर वीडियो आपके पास आ रही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और कोई अगर इसमें बेटा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए, ठीक है। टाइम हम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि टाइम लेते हैं तो फिर टाइम ज़्यादा बहुत लंबा वीडियो हम बना भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस दिन मैंने देखा कि 44 मिनट का वीडियो हमारा वो क्लास था, अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम हुआ है। तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए केवल क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम लोग का लेक्चर नंबर 4 चलेगा। हेलो एल्केन पढ़ ही रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आज हम लोगों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 जो हमारा था उस सारे का सारा लिंक आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। जो लेक्चर नंबर 2 था हमारा क्लासिफिकेशन पे था, लेक्चर नंबर 3 आईपीएससी पे था। आज जो लेक्चर नंबर 4 होगा, लेक्चर नंबर 4 5 जो भी हो हमारा जो होगा वो निर्माण विधि पे होगा। किस पे होगा? एल्केन के निर्माण विधि पर, सॉरी, हेलो एल्केन के निर्माण विधि पर, कि हेलो एल्केन बनता कैसे है, इसका निर्माण विधि हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, तो प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले एक नोटिस है, आपको बता देना चाहता हूं मैं, एक सूचना है आपके लिए कि जो हमारे पास इस समय जो क्लास 10th की और हाँ क्लास 10th की दो चीज नहीं आ पा रही है। एक तो ना तो साइंस आ पा रही है और ना मैथ की क्लास आ पा रही है। तो मैथ और साइंस की क्लास जो होगी बेटा, हम देखो 5 अप्रैल से हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। 5 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ क्लास, और उसके साथ क्लास 12th की फिजिक्स भी स्टार्ट कर देंगे हम लोग। क्लास 12th की फिजिक्स भी स्टार्ट कर दे रहे हैं हम लोग। और कोर्स एक भी नहीं रुकेगा, कोर्स एक भी नहीं रुकेगा, प्रॉपर क्लास आएगी, ये दावा है हमारा, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं आगे, क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी चीज से वो देरी किए। तो सर, हेलो एल्केन की निर्माण विधि क्या है? देखो बेटा, निर्माण विधि से ही ना हम लोगों के रिएक्शन की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। किससे? निर्माण विधि से ही क्या हो जाएगी, हम लोग की रिएक्शन करने की जो जर्नी है यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझते चलेंगे, ठीक है। तो निर्माण विधि, तो याद रखिएगा जो हेलो एल्केन है, तो यही इसमें सबसे पहली बात याद रखनी है कि हेलो एल्केन बन किससे किससे सकता है। तो सबसे पहला तो जानते हो किससे बन सकता है? आप हेलो एल्केन एल्केन से ही बना सकते हो। किससे बना सकते हो मेरे बच्चों? एल्केन से बना सकते हो। दूसरा बेटा, आप अगर किसी चीज से बना सकते हो तो उसका नाम क्या है? एल्कीन। क्या नाम बच्चों? एल्कीन। आप एल्कीन से बना सकते हो। तीसरा बेटा किससे बना सकते हो? तो तीसरा आप बेटा एल्कोहल से बना सकते हो। किससे बना सकते हो भैया? एल्कोहल से बना सकते हो। चौथा किससे बना सकते हो? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से बना सकते हो। और उसके बाद बेटा एक हमारा होता है विनिमय क्रिया, एक्सचेंज रिएक्शन होता है, जिसमें एक हाइलाइट दूसरे हाइलाइट में बदल दिया जाता है सोडियम आयोडाइड की उपस्थिति में। एसीटोन ओसीटोन होता है, मैं बताऊंगा उसको कौन सा रिएक्शन होगा, तो पांचवा वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्या देखते हैं, पहले ये देखते हैं, पहले हम 4 विधि को अच्छे से कवर करेंगे। आज की जो लेक्चर क्लास होगी वो केवल किस पे होगी? एल्केन पर और एल्कीन पर। एल्केन और एल्कीन द्वारा हाइलो एल्केन का निर्माण कैसे हो सकता है, आज उसकी एक पूरी विस्तृत रूप से आपको जानकारी हम देंगे, ठीक है। कि हेलो एल्केन मतलब कि वो हेलो एल्केन का वो मतलब हेलो एल्केन एल्केन से और एल्कीन से कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी हम पूरी अच्छे से आपको बताएंगे, ठीक। चलते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं आगे क्लास हमारी क्या है। चलिए बच्चों, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है एल्केन द्वारा आर बॉन्ड एक्स का निर्माण। तो बेटा जनरली अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, एल्केन को क्या बेटा, एल्केन को सूर्य या उष्मा की उपस्थिति में,
सूर्य या उष्मा की उपस्थिति में अगर किसी हाइड्रोजन से अगर अपक्रिया करा दिया जाता है तो आपको क्या मिल जाता है बेटा, R बॉन्ड X प्राप्त हो जाता है। समझे क्या कह रहा है कि हम कह सकते हैं वैसे सूर्य या उष्मा की उपस्थिति में एल्केन को हाइड्रोजन द्वारा क्रिया कराने, ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, सूर्य या उष्मा की उपस्थिति में एल्केन को H2 द्वारा क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है बेटा, R बॉन्ड X प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों में, R बॉन्ड X प्राप्त होता है। ठीक है, तो सूर्य की प्रकाश यहाँ लिख दो भैया, ये सूर्य नहीं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सनलाइट। क्या बोलते हैं बेटा, सनलाइट बोलते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में। तो ये कह रहा है सूर्य का प्रकाश या उष्मा की उपस्थिति में एल्केन को H2 द्वारा क्रिया कराने पर R बॉन्ड X प्राप्त होता है। अगर अब इसकी हम लोग अवक्रिया देखें, तो हमारी अवक्रिया क्या हो जाएगी, R बॉन्ड H, इसे हम लोग बोलते हैं एल्केन, प्लस H2, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन परमाणु। और यहाँ क्या लग दोगे आप लोग, सनलाइट या उष्मा। अभी जिसमें कम से कम 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, उच्च ताप, कहने मतलब या तो सूर्य की प्रकाश में आप करा दो या फिर उच्च ताप पे आप करा दो, तो फिर क्या होता है, एल्केन किससे बदल जाता है बेटा, R बॉन्ड X में। देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका एक X इसके H के को विस्थापित कर देगा, बन जाएगा HX प्लस R बॉन्ड X, इसी को बोलते हैं हाइलो एल्केन। क्या बोलते हैं बच्चों, हेलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हेलो एल्केन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो सूर्य या उष्मा की सूर्य का प्रकाश या उष्मा की उपस्थिति में एल्केन को H2 द्वारा क्रिया कराने पर R बॉन्ड X, हाँ, कराने पर R बॉन्ड X प्राप्त होता है। तो अब क्रिया R बॉन्ड H प्लस H2 सनलाइट की उपस्थिति, आप उष्मा की उपस्थिति लगा सकते हो, R बॉन्ड H प्लस HX मिलता है। ठीक है, अब इसमें आप लोग कोई और भी, जैसे अब इसका अगर एग्जाम्पल लें, जनरली अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, फॉर एग्जाम्पल CH4, ये मेथेन हो गया, यहाँ पर हमने लिया Cl2 और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सनलाइट लिखेंगे। जैसे लिखेंगे यहाँ बन जाएगा क्या, CH3Cl प्लस HCl। क्या बन जाएगा बच्चों, CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, हाइलो एल्केन बन गया। क्या बन गया बच्चा, हाइलो एल्केन बन गया है। ठीक है, देख लो आराम से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह अब इस रिएक्शन, ये बड़ी बात नहीं, ये तो सब लोग जान जाओगे, इसको बुक में भी लिखा होगा, पढ़ लोगे। इंपॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं। इस अवक्रिया में इंपॉर्टेंट क्या है कि एल्केन द्वारा जो R बॉन्ड X का निर्माण हो रहा है, क्या जितना इजी दिख रहा है, क्या इतना इजी है, क्या वास्तविकता यही है, क्या इतनी इजी से या इतने सरल से हो सकता है, तो ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ याद रखो, अब ये तो हो गया हमारा बोर्ड छोटा सा है, थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है रिएक्शन। अब रिएक्शन में हम फैक्ट देखेंगे इसका। हेलो एल्केन का हम क्या पढ़ रहे हैं, निर्माण विधि पढ़ रहे हैं। निर्माण विधि हमारी हेडिंग क्या चल रही है, एल्केन के द्वारा R बॉन्ड X का निर्माण। अब इसमें हमने रिएक्शन भी पढ़ा, R बॉन्ड H प्लस X2, यहाँ पर हमारी क्वेश्चन लाइट थी, और यहाँ हमने पढ़ा था R बॉन्ड X और प्लस HX, हमने ऐसा कुछ रिएक्शन पढ़ा था, राइट। अब यहाँ पर हमने फैक्ट, अब हम इसका फैक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, इसका फैक्ट।
फैक्ट इस होता क्या है कि इसमें क्या, जैसे आप लोग देख रहे हो क्या ये रिएक्शन ऐसे ही हो जाता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो ये सनलाइट की प्रेजेंटी में अभी तक फैक्ट यहां देखेंगे, फैक्ट क्लियर करेंगे। जो भी सनलाइट की प्रेजेंटी में आपने रिएक्शन को देखा था, जिस रिएक्शन को, वो केवल ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीनी, ठीक है, ब्रोमीनी। अच्छा एक बात सुनो, जो अभी जो आप पहले, हाँ पहले ऐसा नहीं, जो अभी आप सनलाइट की प्रेजेंटी में या उष्मा की प्रेजेंटी में या उच्च ताप की उपस्थिति में जो अभी आपने एक रिएक्शन को देखा, आर बांड H प्लस X2 और आर बांड X आपको HX मिला, ये एक्चुअल में इस रिएक्शन का नाम क्या है? अगर कोई पूछता है इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो इस रिएक्शन का नाम है मुक्त मूलक हाइलोजनीकरण अपक्रिया। मुक्त या हाइलोजनीकरण अपक्रिया डाल दो, हाइलोजनी क्या हो गया भाई, हाइलोजनी, कभी कभी दिमाग, हाइलोजनीकरण, हाइलोजनीकरण अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? तो हाइलोजनीकरण अपक्रिया है। तो हाइलोजनीकरण अपक्रिया किसमें होता है कि जो हाइलोजन द्वारा विस्थापन हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोला गया भैया, हाइलोजनीकरण अपक्रिया बोला गया है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सर जी को हाइलोजनीकरण लिखने में इतनी दिक्कत, भूल जाता है बेटा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्षमा करना भैया, माफ करना, मुझे माफ करना। चलिए, तो हाइलोजनीकरण अपक्रिया हो गई है भैया हमारा। तो हाइलोजनीकरण अपक्रिया हो गई, ठीक है। ये हाइलोजनीकरण अपक्रिया कैसी अपक्रिया, कोई पूछ ले कि ये हाइलोजनीकरण अपक्रिया कैसी अपक्रिया है, तो याद रखना जो ये आप देख रहे हो हाइलोजनीकरण अपक्रिया है, ये आपका हाइलोजनीकरण अपक्रिया जो दिया गया है ये बेटा आपका, ठीक है। ये हाइलोजनीकरण अपक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया भैया? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है? तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, कोई पूछे कि हाइलोजनीकरण अपक्रिया कैसी अपक्रिया है हमारी, तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया है। ठीक, उसके बाद बेटा और एक बात याद रखो, ठीक है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया है। जो अभी आपने सनलाइट या उच्च ताप में जो भी आप रिएक्शन देखे, बड़े इजीली तरीके से हो गया। Cl2 रखे, R बांड X डाले, और वो R बांड H मतलब एल्केन लिए, Cl2 क्लोरीन गैस लिए, सनलाइट डाले, तुरंत आपको CH3Cl मिल गया। ये रिएक्शन केवल बेटा, इतना आसान रिएक्शन केवल क्लोरीन कर सकता है या फिर ब्रोमीन। ठीक है, कहने मतलब जो सनलाइट की वो प्रेजेंटिंग जो अभी आपने एक नॉर्मल रिएक्शन को देखा, वो केवल कौन कर सकता है? क्लोरीन कर सकता है, ब्रोमीन कर सकता है। अर्थात यह अपक्रिया ब्रोमीनीकरण और क्लोरीनीकरण के लिए तो उचित है, लेकिन आगे भी जाओगे तो समस्या आएगी। जैसे क्या समस्या आएगी बेटा? एल्केन के साथ आर बांड H को हम एल्केन बोलते हैं, अगर एल्केन के साथ F2 को मिला दो ना, तो बहुत तेज रिएक्शन करता है, क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? विस्फोट हो जाता है। पता लगा लैब में बना रहे हो ना, फट जाएगा फटाक से। ठीक है, विस्फोट होता है। तो ये रिएक्शन मतलब इस हाइलोजनीकरण अपक्रिया द्वारा फ्लोरो एल्केन बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी आपने क्या बनाया था, अभी आपने आर बांड Cl जितना इजली बना लोगे, जितना इजली RBr बना लोगे, उतनी आसानी से आप RF नहीं बना सकते हो, और खासकर हाइलोजनीकरण से तो नहीं बना सकते हो, क्योंकि एल्केन जैसे फ्लोरीन के संपर्क में आता है विस्फोट करता है, एक भयानक विस्फोट होता है। समझा रहा है कि नहीं समझा रहा आप लोगों को ना? भयानक विस्फोट होता है। ठीक भैया, चलिए देखते हैं हम लोग। तो RF इस विधि द्वारा तो नहीं बनेगा, याद रखिएगा, बनाइएगा मत, नहीं तो पता लगे कह दो सर तो पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं कि आर बांड H2 मतलब क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चाहे जो रख दो, चाहे वो चाहे क्लोरीन रख दो, चाहे फ्लोरीन रख दो, चाहे आयोडीन रख दो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर रख दोगे तो पता लगा विस्फोट हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, प्रॉब्लम आपके लिए आ जाएगी, क्रिएट हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, RF इससे पॉसिबल नहीं है, विनिमय अपक्रिया होता है उससे पॉसिबल है, मैं बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, दूसरी बात बेटा, दूसरी बात, जो आर बांड H के साथ अगर आयोडीन अपक्रिया करता है ना, तो वो अपक्रिया कैसे हो जाती है? उत्क्रमणीय हो जाती है। कैसी हो जाती है बच्चा?
उत्क्रमणीय अपक्रिया हो जाती है। ठीक है, कैसी अपक्रिया हो जाती है बच्चों? तो सर जी उत्क्रमणीय अपक्रिया हो जाती है। ठीक, हाँ, जैसे अब कहने का मतलब क्या हुआ, जो अभी आप आयोडीन के साथ अपक्रिया करोगे वो क्या होगी? उत्क्रमणीय अपक्रिया होगी। कैसी अपक्रिया होगी बच्चा? तो उत्क्रमणीय अपक्रिया, ये हल्का चल रहा होगा ना, उत्क्रमणीय अपक्रिया हो जाएगी। ठीक है भैया, तो याद रखिएगा इसका मतलब ये तो उत्क्रमणीय अपक्रिया होगी। अभी इसको पढ़ते हैं, ठीक है, कि फिर आयोडीनीकरण कैसे करेंगे भाई। आयोडीनीकरण तो उत्क्रमणीय हो जा रहा है। उत्क्रमणीय मतलब दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, मतलब इधर जो बना है उधर तो उधर वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्क्रमणीयता, इसके रोकने का एक तरीका है, मैं बताऊंगा। एक आक्सी कारक आप चाक ले लेंगे, ठीक, आक्सी कारक ले लेंगे तो आक्सी कारक की उपस्थिति में काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए, तो ये उत्क्रमणीय हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि फ्लोरो एल्केन तो ये इस विधि से नहीं बनाएंगे, आयोडो एल्केन बनाएंगे तो, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात, सनलाइट की प्रेजेंटी में जो नॉर्मल तरीके से रिएक्शन होगा वो क्लोरीन और ब्रोमीन का ही होगा। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन का ही होगा। इस बात को हम लोग क्या करेंगे भैया, इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस वाले अपक्रिया में भी एक थोड़ा सा पॉइंट है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है पॉइंट? कि अगर याद रखो, अगर एल्केन के साथ, किसके साथ बेटा? एल्केन के साथ अगर क्लोरीन या ब्रोमीन की, मतलब जो भी ले लो आप, Cl2 ले लो या Br2 ले लो, वो आप जानो आपने क्या लिया है। Cl2 या Br2 की अगर आपने मात्रा अच्छी ली है, मतलब ज्यादा मात्रा में लिया है ना, ज्यादा मात्रा में लिया है अगर, तो याद रखिएगा रिएक्शन केवल मोनोक्लोरो या मोनोब्रोमो एल्केन तक रिएक्शन नहीं रुकेगा। याद रखिएगा इस बात को। क्या याद रखोगे? अगर एल्केन के साथ क्लोरीन और ब्रोमीन एक अच्छी मात्रा में आपने लिया है, ठीक है, क्लोरीन या ब्रोमीन अच्छी मात्रा में आपने लिया है, तो याद रखिएगा रिएक्शन आपका मोनोक्लोरो या मोनोब्रोमो पर नहीं रुकेगा, एकदम नहीं रुकेगा। इस बात को एकदम कंठस्थ कर लो आप लोग। ठीक है, कि मोनोक्लोरो या मोनोब्रोमो एल्केन पे तो रिएक्शन नहीं रुकने वाला है, आगे कहीं भी रुक जाके। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा ना बच्चा? चलिए आगे आते हैं, हम लोग फटाक से देखते हैं। तो क्या होगा सर, अगर मान लीजिए नहीं रुके, जैसे मान लो ये लिया आपने CH4 लिया, अब Cl2 से रिएक्शन कराया, मात्रा थोड़ी ठीक ठाक लिया है, तो क्या बन जाएगा? CH3Cl बन गया। फिर रिएक्शन कराया Cl2 के साथ, फिर कराओगे तो क्या बन जाएगा? CH2Cl2 बन जाएगा। फिर रिएक्शन प्रोसीड किए, फिर Cl2 से कराए, फिर CH3 बन जाएगा। फिर Cl2 रिएक्शन कर लेगा, फिर क्या बन जाएगा? CCl4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CCl4। तब तक ये रिएक्शन होता रहेगा जब तक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, जब तक ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर लेगा तब तक ये रिएक्शन रुकने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना भैया? यहां तक हमारा ये हो गया। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया कंफर्म। अब हमें हाइड्रोजन का फिलहाल मुक्त मूलक जो प्रतिस्थापन क्रिया है ये, इसकी हमें क्या पढ़नी है, यहाँ पर क्रिया विधि भी देखनी थी। फिलहाल सिलेबस में तो इसका नहीं है क्रिया विधि भैया। ठीक है, लेकिन अगर क्रिया विधि आप लोग का जिक्र है तो अगली वाली वो लेक्चर में इसकी क्रिया विधि भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो गया भैया। अब ये वाला देखना, ये वाला फैक्ट क्लियर कर लेना है हमको। ये जहां ना समझ में आए वीडियो को 4 बार पीछे करो के देखो, और भी अगर नहीं समझ में आता कमेंट करो बेटा, जहां कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तब भी कोई प्रॉब्लम है तो भाई व्हाट्सअप नंबर आपका हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया ही गया है। लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो भाई, हमारी जर्नी बहुत नई है। ठीक है बेटा, हम आपसे कुछ मांग तो रहे नहीं है, बस शेयर करने, सबसे बताने के लिए कह रहे हैं भाई, सबको बताओ हमारे चैनल के बारे में। चैनल वो जितना ग्रोथ करेगा हमारा भाई, उतनी फैकल्टी हम और ऐड करेंगे पाएंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग क्लास को। अब जो आयोडो एल्केन था, अगर जब हम आयोडो एल्केन का निर्माण कर रहे थे I2 के साथ, तो हम देख रहे थे रिएक्शन हमारा क्या हो जा रहा था, उत्क्रमणीय हो जा रहा है। अभी मैंने पढ़ाया था कि क्या हो जाता है, उत्क्रमणीय हो जाता है। तो उत्क्रमणीय होने का रीजन क्या है?
उत्क्रमणीय होने का रीजन क्या है सर जी, ये बता दीजिए फटाक से, लगे हाथ। तो उत्क्रमणीय होने का रीजन है HI। क्या है भैया? HI। इसका रीजन क्या है भैया? HI। जो HI है ना बेटा, जो HI है वो क्या है बेटा, जो HI है वो क्या करता है, आयोडो एल्केन को पुनः बस मतलब दूसरी डायरेक्शन में, विपरीत बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है रिएक्शन को उठा के। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो HI है ना, जो HI है, याद रखिएगा नोट, जो HI है वो परबल अपचायक है, परबल अपचायक है। HI क्या है बेटा? ये परबल अपचायक होता है। HI क्या होता है बच्चा? परबल अपचायक होता है। इसलिए जो HI है ये इसको सीधा किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? एल्केन और आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो बेटा जानते हो ना, बेटे को हटाने के लिए बाप की जरूरत होती है, तो इसका बाप ले आओ क्या, एक किसी प्रबल आक्सीकारक को डाल दो यहाँ उठाकर। ठीक है, किसी भी प्रबल आक्सीकारक को, जैसे कोई प्रबल आक्सीकारक डालोगे ना यहाँ पर, बेटे को हटाने के लिए क्या चाहिए? बाप की जरूरत है। तो यहाँ पर कोई भी प्रबल आक्सीकारक जैसे डालोगे, यहाँ पर प्रबल आक्सीकारक में क्या ले लो? HNO3 ले लो। क्या ले लो बच्चा? HNO3 ले लो, HiO3 ले लो। अब ये जो HiO3 HNO3 है ना, ये टूट ताट डालेंगे तो आप आओ, तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो, और खत्म कर देगा इसको उठा के। ठीक है, जैसे खत्म कर देगा, बस इसका जहां प्रभाव निरस्त हुआ, प्रभाव जहां निरस्त हुआ लासातेली नियम के अनुसार, जिधर प्रभाव निरस्त होता है उधर ही रिएक्शन जाकर विस्थापित हो जाती है। तो रिएक्शन जहां HI का प्रभाव निरस्त हुआ, अक्रिया अग्र दिशा में जाकर विस्थापित हो जाएगी। हम भी तो यही चाहते हैं ना, हमारा रिएक्शन अग्र दिशा में विस्थापित हो, तो अग्र दिशा में जाके वो आपका क्या हो जाएगी? अक्रिया विस्थापित हो जाएगी। बस काम खत्म। ठीक बच्चा, चलते हैं हम लोग देखते हैं। तो अब जैसे ये रिएक्शन हुआ कैसे, अब होगा कैसे? देखो हमने क्या लिया, R बांड H लिया प्लस I2 लिया। ठीक है, रिएक्शन को प्रोसीड किया। जैसे हम लोग रिएक्शन को बढ़ाए ना, रिएक्शन बढ़ते ही क्या वो दे दिया CH3I प्लस HI। ठीक है, जैसे HI मिला हमको ना बच्चा, चलिए बेटा थोड़ा सा एक फोन कॉल आ गया था अभी, बाद में उसे वो रिसीव कर लेते हैं हम लोग। तो R बांड H प्लस I2 जैसे क्रिया किया ना, CH3I प्लस क्या मिल गया भैया? हमें HI मिल गया। क्या मिल गया बच्चा? HI मिल गया। समझा रहा है ना? अब ये HI बना, अब देखो यहाँ पर ये HI को क्या चाहिए? ये बेटा तोड़ने के लिए कौन आ गया? इसका बाप आ गया। बाप कौन आ गया? आयोडिक अम्ल, HiO3 ले लो। HiO3 क्या कर वो भैया करेगा? HiO3 क्या करेगा? HI3 इसको तोड़ ताड़ देगा, कहेगा है बहुत दुष्ट हो गया तू, ले इसको किस में तोड़ देगा? आयोडीन और I2 में तोड़ दिया। देखो ये खत्म हुआ ना, अब ना रहा बांस ना बाजेगी बांसुरी। ठीक है, क्योंकि HI टूट गया, किसमें? I2 में टूट गया, अब इसका प्रभाव निरस्त हो गया। ठीक, ये था हमारा क्या था बेटा, आज हमारा पूरा हाइलोजनीकरण पर था लेक्चर, निर्माण विधि R बांड। अब जान लो, इस क्लास को देखने के बाद ना 2 बार देखो, ना समझ आए वीडियो अपलोड कर दूं, मैं एक क्लास फिर बना के डाल दूंगा, फिर लेक्चर दे दूंगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है, लेकिन एक बात जान लो, सपोर्ट करो बेटा। ठीक है, सपोर्ट अस ठीक है, लाइक से सब्सक्राइब करिए आप लोग, जिससे चैनल ग्रोथ करे। ठीक, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप लोग भैया? चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा आज हम लोग बहुत इजी है दूसरा। चलिए देखते हैं भैया, दूसरी क्लास हमारी क्या हो जाएगी हमारी पास, एल्कीन से। एल्कीन से बेटा, एल्कीन से जो बनता है ना, वो एल्कीन में योगात्मक अपक्रिया करना पड़ता है। क्या उनसे अपक्रिया करना पड़ता है? योगात्मक अपक्रिया द्वारा ही हम क्या बना सकते हैं? R बांड X का निर्माण कर सकते हैं। किसके द्वारा बेटा? तो सर जी योगात्मक अपक्रिया द्वारा। किसके? एल्कीन। एल्कीन में बेटा हमें HX का योग करना पड़ता है। किसका योग करना पड़ता है? HX का। भाई HX का योग करेंगे एल्कीन में, जैसे मान लो ये देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। अब क्रिया जैसे करेगा क्या बनेगा? CH3 CH2 बॉन्ड X, लो बन गया। आपको यही तो बनाना ना, R बांड X ही तो बनाना है, देखो बन गया बस। लेकिन बेटा इसका जो योग है ना ऐसा नहीं होगा, इसका योग दो नियम होता है। मार्कोनी काफ का नियम एक होता है, और एक हमारा होता है भैया खैरस
प्रभाव होता है। एक क्या होता है बेटा, खैरस प्रभाव। एक मार्कोनी-काफ का रूल होता है, एक हमारा क्या होता है बच्चा, खैरस प्रभाव होता है। ठीक है, चलते हैं बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास को ज्यादा लंबा ना करें, नहीं तो हमें अपलोड करने में होती है दिक्कत। तो चलिए बेटा, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। क्लास 10th का जो भी बताया गया था नोटिस आपको बता दिया गया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने फेसबुक चैनल पर जहां भी पाओ वहां आप शेयर करो, सबको बताओ। जो कमियां हो हमसे बताओ आप लोग। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास, आप डिस्क्रिप्शन में पा जाओगे, प्ले लिस्ट की लिंक पा जाओगे। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद।